कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक एएस अटवाल की दिन दहाड़े हरि मंदिर साहब परिसर में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का मनोबल लगातार गिरता जा रहा था। स्वर्ण मंदिर पर गोलियां चली, जिसमें ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिख पुस्तकालय जल गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल अफेयर्स पर। मैं हूं धीरज गौड़ और आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार पे। साथियों, इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या संबंध है इन खालिस्तानी समर्थकों से? कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए भारत ने उन चरमपंथियों को मार गिराया जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे। हालांकि ये न्यूज़ इस समय बाहर इसलिए आ रही है कि आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा कि कैसे यूके और यूएस में भारतीय दूतावास के सामने खालिस्तान समर्थक काफ़ी ज़्यादा उपद्रव कर रहे हैं। ऐसे में साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जानें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और आप लोग भी गर्व से कहें कि हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो हमें करने की आवश्यकता थी। साथियों, जहां इस कार्यवाही ने पंजाब समस्या को पूरे विश्व में चर्चित कर दिया, वहीं इससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई और अनेक पर्यवेक्षक मानते हैं कि इस कदम ने समस्या को और भी जटिल बना दिया। उधर भारत और ऑपरेशन ब्लू स्टार के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना बहुत ही ज़रूरी था। पंजाब समस्या की शुरुआत 1970 के दशक से अकाली राजनीति में खींचतान के बीच शुरू हुई थी। 1973 व फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। मूल प्रस्ताव में कहा गया कि भारत की केंद्र सरकार का केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार व मुद्रा पर अधिकार हो, अन्य सभी विषयों पर केवल राज्य का पूर्ण अधिकार हो। साथियों, धीरे धीरे पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। सितंबर 1981 में पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हुई। उधर भिंडरावाले के खिलाफ लगातार हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे, लेकिन पुलिस का कहना था कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने का पर्याप्त सबूत नहीं है। साथियों, मैं आपको बताऊंगा आगे कि भिंडरावाले कौन थे। हालांकि अभी तक आप ये समझिए कि भिंडरावाले सिख समुदाय का एक बहुत ही चर्चित नेता थे। साथियों, सितंबर 1981 में ही भिंडरावाले ने महता चौक गुरुद्वारे के सामने गिरफ्तारी दी, लेकिन वहां एकत्र भीड़ और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 11 व्यक्तियों की मौत हो गई। पंजाब में हिंसा का दौर शुरू हो गया। कुछ ही दिनों बाद सिख स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्यों ने एयर इंडिया के विमान का अपहरण भी किया। साथियों, एक हिंसक घटना में पटियाला के पुलिस उप महानिरीक्षक के दफ्तर में भी बम विस्फोट हुआ। पंजाब में उस समय के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह पर भी हमला हुआ था। साथियों, अप्रैल 1983 में पुलिस उप महानिरीक्षक एएस अटवाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस का मनोबल लगातार गिरता जा रहा था। कुछ ही महीनों बाद पंजाब रोडवेज की एक बस में कुछ उपद्रवी जालंधर में कई हिंदुओं को मार डाला, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब सरकार को बर्खास्त कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दी। उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री दरबारा सिंह थे, उन्हें हटाकर वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दी गई। पंजाब में स्थिति बिगड़ती चली गई और अब तक लगभग 298 लोग हिंसक घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके थे। 1 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर परिसर और उसके बाहर तैनात केंद्रीय रिजर्व फोर्स के बीच गोलीबारी हुई। 3 जून को गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस था, अतः 2 जून को ही मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु आने शुरू हो गए थे। उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हाल ही में देश को संबोधित किया था। उनके संबोधन से यह तो स्पष्ट था कि सरकार इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और अब भारत सरकार इस पर कोई भी बड़ी कार्यवाही कर सकती है। साथियों, अब पंजाब से आने जाने वाली सभी रेलगाड़ियों और बस सेवाओं पर रोक लगा दी गई। सभी फ़ोन के कनेक्शन काट दिए गए। मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर खालिस्तान समर्थक जितने भी उपद्रवी थे, लड़ाकू थे, बहुत ज़्यादा हथियार के साथ मंदिर के अंदर मौजूद थे। साथियों, बात हो रही है स्वर्ण मंदिर की। 3 जून तक भारतीय सेना अमृतसर में प्रवेश कर स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर चुकी थी और शाम को कर्फ्यू लगा दिया गया था।
4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी ताकि चरमपंथियों के हथियारों और असलहे का अंदाज़ा लगाया जा सके। के.एस. बराड़ बताते हैं कि चरमपंथियों की ओर से इतना तीखा जवाब मिला कि 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को इस्तेमाल करने के लिए निर्णय लिया गया। इधर सरकार चिंतित थी कि स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी ज़्यादा लंबी चलती है तो कई तरह की अफवाहों को हवा मिलेंगी और धार्मिक भावनाएं भी भड़केगी। साथियों, 5 जून को भीषण खून खराबा हुआ। दोनों तरफ से काफ़ी गोलीबारी हुई। स्वर्ण मंदिर के अंदर से चरमपंथी लगातार गोली बरसा रहे थे। इधर से भारतीय सेना भी गोली बरसा रही थी। साथियों, स्वर्ण मंदिर पर भी कुछ गोलियां चलानी पड़ी तथा जितने भी उपद्रवी थे उन्हें मार दिया गया और कुछ उपद्रवी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसमें बहुत सारे आम आदमी को भी कुछ नुकसान हुआ। कुछ आम आदमी भी मारे गए, बहुत सारे आम आदमी घायल भी हुए। और एक बड़ी घटना यहाँ पे ये हुई कि जो वहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सिख पुस्तकालय था वो भी जल गया। साथियों, भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए तथा 493 चरमपंथी मारे गए। इसी श्वेत पत्र के अनुसार 86 घायल हुए तथा 1592 को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन सब आंकड़ों को लेकर अब तक विवाद चल रहा है। इस कार्रवाई से सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची तथा सिखों और कांग्रेस के बीच दरार पैदा हो गए। साथियों, जो उस समय और भी दरार गहरा हो गई जब 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी।